नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आई एक्स के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ा न्यूज़ पढ़ा देना चाहता था। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी आप इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल देखिए, आई एक्स हिट्स अब 52 वीक हाई। बाद में देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड की एफ में आते ही आई एक्स में बहुत बेहतरीन तेज़ी आ गई। बाद में आप देख सकते हो कि बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल कि आई एक्स हिट रिकॉर्ड हाई रेज 17% इन 2 डेज, आई एक्स हिट अ न्यू 52 वीक हाई। तो दोस्तों ये सब कुछ आर्टिकल्स यही बताते हैं कि जो मतलब आई एक्स में पहली बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे चुके हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चला गया था, अपना हाई लगा के 10% या फिर 11% आप देख सकते हो थोड़ा नीचे चला गया था, बट कंसोलिडेशन पार होते ही आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन तेज़ी, अपने लो से 17% फिर से स्टॉक ने न्यू हाई हिट किया है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में देखेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसे होल्ड किया जा सकता है, फ्यूचर में इसको कौन कौन सी अड़चनें आ सकती हैं, कौन कौन से इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसका ये फ़ायदा उठा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आई एक्स अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ तो कौन से ग्रोथ पोटेंशियल भारत में क्या बढ़ने वाला है, इस पर मैं बेट लगाने वाला हूँ, अपने जीडीपी में क्या बढ़ने वाला है उससे मैं बेट लगाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपका आना चाहिए दिमाग में कि जो बिजली की जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, तो अभी हम लोग सब प्लेटफॉर्म पे ही चले गए। जैसे कि आप देख सकते हो MCX, जहाँ गोल्ड ये सब की होती है, हमारा NSE और BSE तो है ही जहाँ कंपनी के स्टॉक्स की होती है। वहीं अभी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और दोस्तों ऑलमोस्ट 95% मार्केट शेयर है इसके पास। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि और इसकी दोस्तों अभी हम लोगों ने दोस्तों सिर्फ 4 और 5% ही इलेक्ट्रिसिटी इस पर ट्रेड होती है। सोचिए दोस्तों इसको बढ़ने के लिए कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। तो पहला तरीका तो ये हो गया दोस्तों। और दूसरा जिस पे आप बेट लगा रहे हो दोस्तों वो है ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज। आप देख सकते हो दोस्तों सब कुछ डिजिटली मतलब अभी शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों जोमेटो का IPO आते ही इतना बेहतरीन मार्केट उसने कैप्चर कर लिया, जो बहुत सारी कंपनियों को 40-50 साल लगे हैं इतना ग्रो होने में। तो आप देख सकते हो दोस्तों अगर आप डिजिटल सब कुछ कैसे कितना जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका के भी अगर CEO का बयान सुनोगे तो वो बोलते हैं कि हम लोग एक डिजिटल सर्विसेज जो फाइनेंसिंग भी करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इतना तेज़ी से मूव हो रहे हैं, आप बोल सकते हो डिजिटल की तरफ। और दोस्तों IKX यही वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ उनको बस आर्किटेक्चर बनाना है और जो भी सारा ट्रेडिंग दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है। ऐसे नहीं कि लोग काम पे नहीं आए तो सब कुछ थक गया, या फिर कोविड आ गया तो सब कुछ इधर ही रुक गया। नहीं दोस्तों, IKX आपको बैठे बैठे आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। अभी ये कितना बड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर सकता है वो, और दूसरा कि दोस्तों उभरती हुई जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल ऐप हैं, इन सब पे हम लोग कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं और इनका जो इमर्जेंस हो रहा है उससे इस प्लेटफॉर्म को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग इससे पहले दोस्तों मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों एक मंथ में 9.74। तो दोस्तों ये महीना तो वही कंसोलिडेशन ही चल रहा था, बट अगर एक साल में देखोगे आप तो 161% रिटर्न्स, और 5 साल में देखोगे तो 209। और दोस्तों लिस्टिंग ही कंपनी की हुई थी ऑलमोस्ट 156 के करीब 25 अक्टूबर 2017 में। दोस्तों बहुत बेहतरीन रैली हमें यहाँ देखने को मिली, और दोस्तों यहाँ रैली ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। अब देख सकते हो दोस्तों आगे 1-2 हफ्ते में बहुत बेहतरीन यहाँ तेज़ी बनने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो आप देख सकते हो करंट प्राइस मोर देन इंसेंटिव वैल्यू, और रिटर्न वर्सेस FD में कंपनी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। डिविडेंड में आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों कंपनी कैसा डिविडेंड देती है। तो आप देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद से 18 अगस्त 2021 में एक शेयर के बदले ₹1.5, 28 जनवरी 2021 में एक शेयर के बदले ₹2.5, 19 मार्च 2020 में एक शेयर के बदले ₹2.5 और 10 सितंबर 2018 में एक शेयर के बदले ₹2.5। दोस्तों ये कंपनी कुछ हमें डिविडेंड्स देते हैं। अगर मैं आपको प्रो चेकलिस्ट में दिखाऊं तो आप देख सकते हो लो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, और ग्रोथ स्कोर में भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्कोर। दोस्तों अगर कंपनी का PE में दिखाऊं तो PE फिलहाल 69.8 कर रहा है, तो आप देख सकते हो थोड़ा महंगा है यहाँ पे। वहीं सेक्टर का PE है 22.23। और दोस्तों अगर हम लोग वही एनालिस्ट की बात करें फोरकास्ट रेटिंग, तो एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि 53% की यू कैन बाई द स्टॉक। अर्निंग्स दोस्तों कंपनी की बहुत बेहतरीन है, +28.52 है, और रेवेन्यूज़ में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ डिटेल फोरकास्ट में भी। दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल जैसे मैं आपको बताया कि ऑपरेट एज अ पावर एक्सचेंज, इट ऑल्सो ऑफर्स ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए दोस्तों, तो रेवेन्यू कंपनी का साल पर साल बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। और हाईलाइट्स में आ जाता है दोस्तों, ये देखिए कंपनी का म्यूचुअल फंड होल्डिंग है दोस्तों 15.63,
इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कंपनी का प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोटर है ही नहीं, इनको CEO CFO यही लोग चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई प्रमोटर नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग होल्डिंग है 36.66 और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे 40.47। अब देख सकते हो दोस्तों, इस क्वार्टर में भी मार्च के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ म्यूचुअल फंड बढ़े हैं, वहीं आप देख सकते हो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ कम किया है। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ कॉन्स्टेंट ही मेंटेन हुए हैं, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पिछले क्वार्टर से अभी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पॉजिटिव दिखती हैं। अब दोस्तों आते हैं कंपनी के मार्केट कैप है। तो देखिए दोस्तों, अभी एक मिड कैप वाली कंपनी है, मार्केट कैप है इसका 15,114 करोड़ का। अभी मैं आपको सीधा नीचे लेके जाता हूँ, तो अब ये देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी का सेल्स 5 साल के हैं 13.3, जो बहुत बेहतरीन नंबर है। 10% से ऊपर मैं हमेशा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ। ROE 10 साल का देखिए 43.8, जो बहुत अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 साल का 61.3, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। वैसे दोस्तों 10 साल हुए नहीं है कंपनी को लिस्टेड में, बट इन लोगों ने जहाँ तक हुआ है यहाँ तक इन लोगों ने दिखा दिया है हमें स्क्रीनर पर। अभी हम लोग आते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों दिसंबर 2020 के बाद से कैसे हमने ईयर ऑन ईयर सेल्स ऑलमोस्ट, अब देख सकते हो मैं 10 साल सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बट यहाँ में 42% इंक्रीमेंट है, 37% इंक्रीमेंट है, 36% इंक्रीमेंट है। ये मैंने दिसंबर, मार्च और जून की बात की है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन नंबर है। वहीं नेट प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों कंपनी का बहुत बेहतरीन है। तो 60 दिसंबर 2020, मार्च 2021 में 64, और वो भी कंपनी ने कॉन्स्टेंट करके रखा है। वहीं पिछले साल के मुकाबले यहाँ जून 2020 के मुकाबले नेट प्रॉफिट में भी बहुत बेहतरीन इंक्रीमेंट है, 20 करोड़ का आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं सीधा आऊँ अभी स्टॉक प्राइस CAGR पे, देख सकते हो 3 साल का CAGR कंपनी ने 43% CAGR, जो बहुत बेहतरीन नंबर है दोस्तों। ये याद रखिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस CAGR 26 साल तक अगर यही ऐसे ही बढ़ता रहा तो पैसा डबल हो जाता है। मान लो दोस्तों CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है स्टॉक प्राइस का 26%, ठीक है, और आपने 10 लाख लगाया और 3 साल बाद वही आपका 10 लाख हो जाएगा 20 लाख। तो ये रेशियो अगर आप याद रखोगे तो आप CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR को अप्रिशिएट कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं। तो देखिए रिजर्व्स में कंपनी के पास 491 करोड़ है, और कंपनी के पास बोरोइंग्स ऑलमोस्ट आप देख सकते हो नेग्लिजिबल 12 करोड़। और अगर हम लोग कैश फ्लोज में आए तो कंपनी बहुत बेहतरीन ऑपरेशन से पैसा क्रिएट कर रही है, जो खुद में इन्वेस्ट करती है 194, और जो डिविडेंड या फिर जो लोन रीपेमेंट्स होते हैं उसमें 77 करोड़ लगा देती है। दोस्तों कंपनी के डेब्टर डेज भी बहुत बेहतरीन है, सिर्फ 4 दिन, पहले तो 0 भी थे, तो ये भी बहुत बेहतरीन नंबर है दोस्तों। सो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी बेहतरीन है, और जो मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बात की दोस्तों की अभी आगे कितना सेक्टर कंपनी को एक्सप्लोर करना है, और कंपनी जैसा डिजिटल प्ले भी एक हो जाता है दोस्तों, तो इसके अंदर अगर हम लोग कनेक्ट करें तो कंपनी का फ्यूचर मेरे को बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है दोस्तों। और डिस्क्लोजर के तौर पर बताऊँ तो दोस्तों मैं इस कंपनी में बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन एक कंपनी हो जाती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों चलिए इसी का वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार और शुभ दिन।